इस वक्त खगड़िया से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, देखिए, तीसरे चरण के तहत आज बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। वोटिंग की पहली तस्वीर वहां मतदान केंद्र की। बिल्कुल, देखिए, रस्मी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 161 और 162 पर हैं और मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता ही नहीं, यहां उम्मीदवार के भी आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं राजेश वर्मा, वो भी पहले पहुंचे हैं और उन्होंने भी मतदान प्रक्रिया का मुआयना किया है, अपने मतदाताओं से मुलाकात की है और उसके बाद फिर वो दूसरे बूथ पर जाने के लिए तत्पर है। ये जो बूथ है ये आदर्श बूथ बनाया गया है और इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। हालांकि मौसम की कहिए कि बेवफाई भी आज कम है और मौसम का मिजाज बदला हुआ है, यानी कि आकाश में घने बादल हैं, ठंड हवाएं चल रही है, यानी कि मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रकृति ने भी पूरा इंतजाम किया है। निर्वाचन आयोग के साथ साथ प्रकृति भी आज मतदाताओं के साथ है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। हमारे साथ राजेश वर्मा जी हैं। पहले तो आपको बधाई कि सुबह सुबह आप मतदान केंद्र पर आए हैं और इसका मतलब है कि पूरी तरह से आपने तैयारी कर रखी है कि अधिक से अधिक मतदान केंद्रों पर हम जाएं, अपने मतदाताओं से मिले। नहीं, तैयारी हमने नहीं कर रखी है। तैयारी खगड़िया लोकसभा की आम आवाम ने कर रखी है। हम तो बस उस तैयारी का एक हिस्सा मात्र हैं। पहली बार आप चुनाव मैदान में यहाँ खगड़िया लोकसभा से उतरे हैं। आपने भागलपुर में विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, आपने उप महापौर का भी चुनाव लड़ा है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जो बनावट है वो कहिए कि प्रकृति ने थोड़ा इसके साथ नाइंसाफ़ी की है। ये इस मामले में कि कई नदियों से घिरा हुआ है, कोई दियारा इलाका है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाना लोगों का दूभर है। वैसी परिस्थिति में आपने इतने कम दिनों में किस तरह से ये तैयारी पूरी की? नहीं, ये बहुत खूबसूरत और बहुत मुझे लगता है कि हर रूप से, आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न और संभावनाओं वाला लोकसभा क्षेत्र है। मैं इस बात को बड़ी मजबूती से कह सकता हूं कि अगल बगल के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 जिले हैं, उस 13 जिलों में सबसे ज़्यादा वो आर्थिक रूप से संपन्न यदि कोई जिला हो सकता है वो हमारा खगड़िया जिला हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल है कि जो भी पहले के जनप्रतिनिधि रहे, हर जनप्रतिनिधि एक प्राथमिकताएँ तय करता है। मेरे हिसाब से प्राथमिकताओं को तय करना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने जितना घूमकर विगत लगभग 35-40 दिनों में देख पाया हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अभी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने की, बेहतर सड़क की और सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, वो जन जन तक कैसे पहुँचे, ये एक महत्वपूर्ण कामों में यहाँ पर है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार मतलब उद्योग, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कमो बेस मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता पूरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है। समय सीमा थी, कम समय था, अधिकांश मतदाता चाहते होंगे कि यह कैंडिडेट हमारे पास आए। उसमें भी जो यहाँ का वोट का समीकरण है उस हिसाब से अधिक जगह पे जाने की ज़रूरत थी। लगता है कि आप संतुष्ट हैं कि आपने जो काम किया, अधिक से अधिक मतदाताओं के बीच आपने अपना संदेश पहुँचाया? मैं प्रयास किया हूँ हर माध्यम से, जहाँ तक नहीं पहुँच पाया वहाँ एक सोशल मीडिया आज के दिन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने, यदि राजेश वर्मा एक नहीं, राजेश वर्मा 100 बन के, संगठन जो है वो इतनी मजबूती से साथ था, तो कहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे साथी जो राजेश वर्मा बनकर जाने का मतलब है कि पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से वो लोग प्रचार में थे। कहीं भाजपा थी, कहीं जदयू थी, कहीं हम पार्टी के हमारे साथी थे, कहीं उपेंद्र जी की पार्टी के साथी थे। तो सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से ये प्रयास हुआ, ये संगठन का प्रयास है जो हम लोग जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाने में सफल हो पाए। कमोबेश जब चुनाव बड़ा होता है, वक्त कम होता है, तो कुछ एरिया, कुछ दायरा छूट ही जाता है, लेकिन हम लोगों ने सबसे निवेदन और आग्रह किया है कि हम लोग चुनाव परिणाम के बाद फिर से लोगों के बीच जाएंगे। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से यहाँ एकजुट दिखा, जहाँ राजेश वर्मा नहीं पहुँचे वहाँ उनकी गठबंधन के जो दूसरे साथी थे उन्होंने भी जाके अपना काम किया। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इसमें कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके सभी बूथों में, सभी पंचायतों में, सभी प्रखंडों में वो पूरी ईमानदारी से और मजबूती के साथ लगे हुए थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जीत को लेकर आश्वस्त इंसान तभी होता है कि जब हमारा नेतृत्व करता तय हो
और एक मजबूत उनके साथ विश्वास का आधार और साथ में साथ संगठन के लोग मजबूती से साथ हो, तो वो तमाम चीज़ें आपको जीत के लिए आश्वस्त करती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपके पुराने साथी सहयोगी पार्टी के नेता महबूब अली कैसर यहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें फिर बगावत करके एक तरह से कहीं आरजेडी में चले गए, इसका भी खामियाजा आपको भोगना पड़ सकता है क्या? नहीं, देखिए क्या है, मुझे लगता है कि वो ईमानदार लोग हैं और ईमानदार प्रयास वो कर रहे हैं। अब जब वो महागठबंधन में चले गए तो स्वाभाविक है वो महागठबंधन के साथी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। तो उसका खामियाजा कि अगर चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग कभी भी किसी भी चुनाव को बहुत हल्के में लेकर नहीं चलते। हम लोग संघर्ष शुरू से किए हैं और आज संध्या 7 बजे तक हम लोग मजबूती से जो है सभी लोगों से मिलेंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणाम जो होगा वो एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग के अनुकूल होगा। बिहार का एक युवा चिराग पासवान, जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, एक युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जो आपके खिलाफ में है चुनाव मैदान में, लगातार उन्होंने यहाँ कैंपेन किया। तेजस्वी ने अपनी बात रखी कि रोजगार हमने दिया है, हम अगर हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो फिर खगड़िया की दिशा और दशा दोनों सुधारें। क्या मानते हैं आप तेजस्वी ने जो मेहनत की है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कमोबेश सबने कुछ ना कुछ बेहतर किया है, लेकिन ये चुनाव प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश के नेतृत्व को तय करने का चुनाव है। और ये हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए कि लोग मतदान दे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मतदाता बोल रहे हैं कि आखिर लोग जो मतदान दे तो वो किसको दे, आखिर चेहरा कौन है महागठबंधन का, ये तो स्पष्ट हो। ना चेहरा स्पष्ट है, ना नीति स्पष्ट है, ना नीयत स्पष्ट है। प्रत्याशी देश विरोधी का सीपीआईएम के जो मैनिफेस्टो हैं वो देश विरोधी तमाम वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग मतदान किस आधार पर दें? जब आपके पास आधार मजबूत नहीं होगा, जब देश के चुनाव की बात है, देश के नेतृत्व को तय करने का बात है और चेहरा स्पष्ट नहीं होगा, बातें स्पष्ट नहीं होगी, तो लोग कहाँ विश्वास करके फिर मतदान? अंतिम सवाल, मोदी की लहर, नीतीश का विकास, राजेश वर्मा की अपनी छवि, चिराग का नेतृत्व, क्या कहेंगे ये चुनाव परिणाम? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का किया हुआ काम, जब हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, जिस तरीके से हर घर में 5 किलो अनाज की व्यवस्था हम लोगों ने देखी, मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है, जिस तरीके से बुजुर्ग माताओं का, बहनों का जो इलाज 5 लाख तक आयुष्मान योजना के तहत हो रहा है, जिस तरीके से जो कच्चे जिनके मकान बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों का बनना है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प आगामी 5 सालों के लिए है। जिस तरीके से पुराने मुद्दे जो सिर्फ राजनीतिक तौर पर यूज़ होते थे, सिर्फ चुनाव के समय यूज होते थे, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे विश्व स्तर पर देश की छवि जो है वो बेहतर करने की बात हो, ये तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और ये मुद्दे, और साथ में बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने 2005 के बाद के एक बेहतर शासनकाल को दिखाने का काम किया है, तो मुझे लगता है ये तमाम लोगों के जो गठबंधन है, हमारे एनडीए के जो तमाम जनप्रतिनिधियों का गठबंधन है, ये इतना मजबूत गठबंधन और इतना सकारात्मक है, तो कोई भी एनडीए का प्रत्याशी अपनी जीत के लिए इसलिए आश्वस्त है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिहार में 40 की 40 और देश में 400 पार। धन्यवाद। तो ये रश्मि, ये राजेश वर्मा है, उम्मीदवार हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से, लोजपा राम विलास के उम्मीदवार हैं। आपने मतदान कर दिया है, तो मतदाताओं के आने का भी सिलसिला शुरू है, मतदान कर भी चुकी हैं, आधी आबादी भी बूथ पर आई है। क्या लगता है जिस तरह से बूथ की व्यवस्था है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो आज मतदान करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहला वोटर हम ही थे। पहला वोटर आप ही? जी, बहुत खुशी हुई, मैंने वोट किया पहले। महिला में मतलब पहले मतदान और फिर जलपान का संकल्प आपने लिया? व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अच्छी है जी, आप जाकर के जलपान करेंगे आप? ठीक है। आप बताइए। जी, व्यवस्था बहुत अच्छा है और हम लोगों ने ये महिला में पहला गिरा या पुरुष में हम लोगों ने पहला गिरा। मतलब आप दोनों दंपति नहीं है, मेरी भाभी हूँ जी। तो आपने वोट कर दिया? जी जी आपके जी। चेहरे पर ये खुशी बता रही है, जी। मतदान भी आपने किया और जिस उम्मीदवार के बारे में आप सोचते थे अशोक जी दोबारा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल दर्शकों को सीधे झंझारपुर लिए चलते हैं।